तो जैसे ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ और हम लोग का परसेंटेज कम है, तो ये दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट हुआ वो बैंक का सोर्स हो गया। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है बैंकिंग। तो अब ये बैंकिंग होता क्या है? तो बैंकिंग से पहले हमको बैंक को जानना होगा कि ये बैंक होता क्या है। तो अब ये बैंकिंग चैप्टर जो है ये किस में है? तो ये आईसीएससी में सेकंड चैप्टर में है। पहला जीएसटी है, उसके बाद बैंकिंग है, इसके बाद शेयर और डिविडेंड है। तो बाकी सारा चैप्टर को हम कंप्लीट करा चुके हैं। एक दो चैप्टर जो बचा है उसको भी हम कंप्लीट करवा देंगे। तो अब हम बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बैंकिंग से पहले हमको बैंक जान लेना होता है कि व्हाट इज बैंक। अगर हम कॉमर्स फील्ड में जाते हैं तो हमको बैंकिंग और बैंक के बारे में पूरा डिटेल जानना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम अभी मैथ के फॉर्मेट में जानेंगे तो हम कुछ बेसिक सा हिंट बता देंगे जिससे आप लोग को समझ में आ सके कि बैंक होता क्या है। तो बैंक के बारे में अगर हम जानेंगे तो बहुत जगह आप लोग जाते होंगे, हमेशा आप लोग बैंक यूज़ करते हैं, कभी आप लोग बैंक गए हैं, आना जाना लगा रहता है आप लोग का। तो बैंक होता क्या है? तो एक्चुअली में बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हम लोग के पैसे को डील करता है। अब इसको अगर हम हिंदी में बताएं तो बैंक एक संस्था है जो हम लोग के पैसे को सुरक्षित रखता है। तो अब ये सिर्फ सुरक्षित नहीं रखता है, सुरक्षित रखने के साथ साथ ये हम लोग के पैसे को एक सिक्योरिटी दे के और इंक्रीज करता है। इंक्रीज अब वो किस फंड से करता है? तो ये क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। तो अब हम मान लीजिए जैसे हम पैसा कुछ जमा किए, मेरे पास पैसा आ रहा है, मान लीजिए पर मंथ मेरे पास में 500 रुपया आ गया। तो वो 500 रुपया अगर हम इधर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। तो हम क्या किए, बैंक में जाके वो पैसा को हम जमा कर दिए। तो जैसे हम पैसा को जमा कर दिए 500, नेक्स्ट मंथ 500, उसके नेक्स्ट मंथ 500, ये कंटिन्यू करके हम जाके बैंक में जमा कर दिए। एक टाइम आया 2 साल के बाद जब हम निकालने जाएंगे तो जितना पैसा हम जमा किए उससे ज़्यादा बैंक हमको देगा। तो अब ये उससे ज़्यादा दिया क्यों? क्योंकि इसलिए दिया कि बैंक को जितना भी हम दिए हैं पैसा उसका वो इंटरेस्ट देगा। अब ये इंटरेस्ट आता कहाँ से है और ये सोर्स ऑफ बैंक होता क्या है? तो सोर्स ऑफ बैंक बहुत इजी फॉर्मेट है। जितना भी बैंक आप देखते हैं वो लोग सारा कुछ पैसा कहाँ से आता है, उन लोग के ऊपर कहाँ कहाँ से पैसा को रखते हैं, ये सारा कुछ होता है सोर्स ऑफ बैंक। अब कैसे होता है सोर्स ऑफ बैंक? सिंपल सा बात है, हम अगर बैंक में पैसा जमा करने का है तो वो 7 या 8% में इंटरेस्ट देंगे, लेकिन जो भी लोन लेते हैं उनको वो परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ और हम लोग का परसेंटेज कम है, तो ये दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट हुआ वो बैंक का सोर्स हो गया। तो अब हम कॉमर्स फील्ड में ना घुसते हुए हम सीधा मैथ की फील्ड में घुसते हैं। तो अब चैप्टर का नाम है बैंकिंग, इस वजह से हम आपको बैंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। अब बैंकिंग क्या है? तो बैंक का जो सेक्टर जिसमें काम होता है उसको हम कहते हैं बैंकिंग। तो अब बैंक में ना बहुत तरीका का अकाउंट खुलता है। बहुत तरीका का अकाउंट का मतलब ये हुआ कि जब हम जाते हैं बैंक तो बैंक में पूछते हैं कि आपको कौन सा अकाउंट खुलाना है। तो अलग अलग टाइप का अकाउंट होता है। तो इसमें होता है पहला सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट है जिसमें हम पैसा डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, ज़्यादा इसका लिमिट नहीं होता। इसके बाद होता है करेंट अकाउंट, जो बड़े बड़े बिजनेस मैन लोग होते हैं जो जीएसटी वगैरह यूज़ करते हैं। जीएसटी तो आप लोग का पहला चैप्टर है, ठीक है? तो वो जीएसटी अप्रूव कराना पड़ता है और उसके बाद में करंट बैंक अकाउंट खुल जाता है। इसके बाद आ जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एक बड़ा अमाउंट को हम क्या किए, बैंक में डाल दिए और उसको हम भूल गए। एक टाइम पीरियड 7 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल, वो पैसा को हम निकाल नहीं सकते। अब वो जितना पैसा हम डाले हैं वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, जिसको हम एफडी अकाउंट भी बोलते हैं। और ये एफडी अकाउंट जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हम निकालते हैं तो उसमें इंटरेस्ट के साथ में हमको ज़्यादा पैसा मिलता है। इसके बाद आ जाता है कम्युलेटिव और रिकरिंग अकाउंट। तो यहाँ तक हम जितना भी बताएं
सेविंग, करेंट और फिक्स्ड। ये चीज़ के बारे में हमको नहीं पढ़ाना है, अभी हमको पढ़ना है रिकरिंग अकाउंट। तो रिकरिंग अकाउंट होता क्या है? तो जितना भी बैंकिंग चैप्टर है आप लोग का, तो जितना भी आप लोग का मैथ है, ये सारा कुछ रिकरिंग अकाउंट से ही है। तो हमको तीनों चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं, अब हम डायरेक्ट रिकरिंग अकाउंट पर फोकस करते हैं। तो रिकरिंग अकाउंट होता क्या है? तो रिकरिंग अकाउंट होता है कि मान लीजिए आपके पास में पॉकेट मनी मिल रहा है 500 रुपया पर मंथ। आप क्या किए, और इधर उधर से जैसे कोई आ जाते हैं आप लोग के घर में, तो आप लोग को हाथ में पैसा मिल जाता है। तो आप क्या किए, एक अकाउंट खुलवा लिए और वो बैंक में आप पर मंथ करके 500 रुपया करके डालना चालू कर दिए। एक टाइम आया, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आपको मन करेगा कि वो पैसा हम निकाल लें। तो मान लीजिए जैसे हम 1 साल का फॉर्मेट लेते हैं, जैसे 500 रुपया हम फर्स्ट मंथ डाल दिए। तो जैसे हम पहला मंथ में डालें, ये फर्स्ट मंथ, ठीक है। फिर 500 रुपया डालें, ये सेकंड मंथ। फिर 500 थर्ड मंथ। तो ये कंटिन्यू चलते 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 ये मान लीजिए 12th मंथ लास्ट आया। तो अब ये कंडीशन में कैसे वो इंटरेस्ट देगा? तो इंटरेस्ट वो जो देगा वो कैसे देगा बता रहे हैं। ये जो हम 500 रुपया सबसे पहला महीना में डाले हैं, ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा? टोटल 12 महीना होगा, ठीक है। 12 महीना का इंटरेस्ट इसमें आएगा। ये जो 500 हम डाले हैं, ये दूसरा महीना में डाले हैं, तो इसका आएगा 11 महीना का। ये तीसरा महीना में डाले हैं तो इसका 10 महीना का। इस टाइप से और जो लास्ट में डाले उसका वही टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब को काउंट करके अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 500 यही होगा। तो 6000 हम बैंक में जमा किए हैं। इतना पैसा हम जमा तो कर दिए बैंक में, लेकिन बैंक क्या इतना पैसा ही हमको देगा? नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा? तो ये 6000 ना दे के वो बैंक हमको कुछ ज़्यादा पैसा देगा। तो अब कितना ज़्यादा पैसा देगा, ये सारा कुछ हमको समझना है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को अगर हम समझ गए तो हमको सारा मैथ बनाने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो वो फॉर्मूला पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। लेकिन जब ये पैसा देगा, तो ये जितना पैसा हम जमा किए, याद रखिए, ये जितना पैसा हम जमा किए इतना पैसा तो वो देगा नहीं, तो इससे ज़्यादा देगा। तो उस जो पैसा वो जो दे रहा है उसको हम कहते हैं MV। एकदम आसान है, MV। अब MV क्या होता है? तो MV होता है मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो जो पैसा हम 1 साल तक जो जमा किए 6000 रुपया, लेकिन जब वो देगा तो MV ज़्यादा बढ़ा के देगा। तो ये जो MV हो गया टोटल पैसा हमको मिला, ठीक है। तो अब ये MV होता क्या है? तो MV क्या होगा? P मल्टीप्लाइड बाई N प्लस I। पी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना पैसा हम पर मंथ डालें? 500। इन मतलब, लेकिन याद रखिए, इन जो रहेगा हमेशा मंथ में रहेगा, ना कि ईयर में रहेगा। यहाँ से यहाँ जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये 12 महीना हो रहा है, 1 साल हो रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम 1 लिख देंगे तो मेरा आंसर पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये आंसर मेरा पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमको 12 लिखना होगा। तो मंथ यूज करना है, ना कि ईयर यूज करना है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसको एक बार में समझ लेना, और ये ही चीज अप्लाई सारा कुछ में करना। अगर हम यहाँ पर ईयर लिख देंगे तो जितना भी मेहनत करेंगे सारा मैथ रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको मंथ लिखना, हमेशा याद रख लीजिएगा। अब P इंटू N प्लस आई। तो सर यहाँ तो P हमको समझ में आ गया, आप बता दिए 500। N भी बता दिए कि आप मंथ में यूज करना है, वो भी। ये जो I है, ये I आया कहाँ से? I मतलब इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट से पहले एक बैंक के पास में फॉर्मेट रहता है जिसको कहते हैं R। आपका जो पैसा है वो जमा हो रहा है और वो कितना रेट में देगा रिटर्न। तो रेट का एक परसेंटेज होता है, 5%, 10%, 6%, 7%, 2%, 8%, अलग अलग के फॉर्मेट से है। तो ये रेट भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको हमको मैनेज कर लेना और यहाँ पर पुट करना है। तो अब आई का फॉर्मूला हम समझ जाते हैं। तो आई का जो फॉर्मूला होगा,
आई का फॉर्मूला के लिए एकदम आसान फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो P मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, ठीक है। अब P, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड हो गया, ये सारा कुछ लिख दिया, लेकिन यहां पर R आया कहां से, तो यहां पर R डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला और ये हो गया MV का फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस आई। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम कुछ कुछ एग्जाम्पल पर फोकस कर लेते हैं, तो यहां से ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल फोकस करते हैं, फिर से समझना है, फिर से समझा देते हैं। ये टोटल हो गया, P मतलब प्रिंसिपल, जो हम पैसा जमा कर रहे हैं पर मंथ, इन मतलब नंबर ऑफ मंथ, कितना महीना हम जमा किए, आई मतलब इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आया। तो इंटरेस्ट आएगा कहाँ से, जब तक हमको रेट नहीं पता है तो एक रेट होगा। तो आप इंटरेस्ट निकालने के लिए P मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R बाई 100, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पर हम पुट करते हैं और टोटल कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। तो मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, जैसे P का वैल्यू है 1000, इन का है 2 ईयर। P का वैल्यू 1000 इन 2 ईयर, ठीक है। अब रेट दे दिया है 6% पर एनम। अब इसमें निकाल देना है कि 2 साल के बाद इंटरेस्ट कितना आया, ठीक है, और MV कितना आया, ठीक है। करना क्या है, यहाँ P दिया हुआ है, N दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स और दूसरा MV। ये 2 क्वेश्चन है, तो इस पर हम क्लियर करते हैं। पहला चीज आ गया, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। पहला क्या निकालेंगे, आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है यहाँ हम बता चुके हैं, तो ये वाला चीज इस पर पुट कर देते हैं। P मल्टीप्लाइड बाई इन कितना होगा, तो ये इन जो है मेरा 2 ईयर है, यहाँ पर इसको हम बना लेते हैं। इन जो है मेरा 2 ईयर है, 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है, 1 ईयर में 12 मंथ, तो 2 ईयर में 24 मंथ। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 24 मंथ हो गया। ये मंथ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, तो हम लिखेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। रेट का वैल्यू दिया है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आई का वैल्यू आएगा। क्लियर है, किसका वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू। अब ये जो आई का वैल्यू आएगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा, और जैसे ये इंटरेस्ट आएगा तो एम वी हम निकाल सकते हैं। एम वी कैसे निकालेंगे, पी इंटू एन प्लस आई, तो हम आई निकालते हैं। तो इसको हम काटेंगे, हो गया क्लियर। टेन इंटू 6 इंटू 25, 25 6 जा 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ जाएगा 1500। ये कितना हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया 1500 जो है ये इंटरेस्ट हो गया। अब ये इंटरेस्ट MV कितना आएगा, तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पूछा है इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर, डायरेक्ट हम लिख देंगे ₹1500, ठीक है। अब MV पूछ लेगा, तो MV के लिए लिखेंगे MV इज इक्वल टू कितना था, P का वैल्यू था 1000, पुट कर देते हैं यहाँ पर। P का वैल्यू है 1000 मल्टीप्लाइड बाई इन क्या था 24, सॉरी मल्टीप्लाई की जगह पे यहाँ पे तो एडिशन है ना फॉर्मूला में, तो इसको हम एडिशन यूज करेंगे, प्लस 1500। टोटल आ गया मेरा 24,000
प्लस 1500 25,500, ये हो गया मेरा। है क्वेश्चन इजी? इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा। अब इतना इजी तो क्वेश्चन देगा नहीं, 10th का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, तो कुछ ऐसा चीज इसमें छोड़ेगा, लेकिन दूसरा चीज जरूर दिया रहेगा। तो वो चीज पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, तो ताकि प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीज पूछ रहा है, ये चीज हमको देखना है। तो पहला चीज है, या तो P दिया रहेगा या तो P हटा देगा, या तो R दिया रहेगा या तो R हटा देगा, या तो MV दिया रहेगा या MV हटा देगा। तो यही सब चीज में कुछ एक चीज देगा और कुछ एक चीज हटा देगा। तो इस फॉर्मेट से यहाँ क्या पूछा था, तो यहाँ पूछा था इंटरेस्ट और MV पूछा था, बाकी सब दिया हुआ था। तो अब दूसरा क्वेश्चन में हो सकता है MV हटा दे, या हो सकता है रेट परसेंटेज हटा दे। तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है, वो चीज पर पहले हम देख लेते हैं। ये हालांकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन हम फॉर्मेट के हिसाब से जो जो चीज दिया है उसको हम यूज कर ले रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आप लोग के बुक में मिल जाएगा, या तो एग्जाम्पल के फॉर्मेट में रहेगा या तो एक्सरसाइज के फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। और ये ICSE अग्रवाल की बुक का है। क्लियर है? इसीलिए हम आप लोग के का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यही चीज को हम टॉपिक वाइज का पूरा क्वेश्चन ना लिख के उसका जो जो फॉर्मेट है उसको लिख दे रहे हैं। क्लियर है? प्रिंसिपल है 500, इन है 4 ईयर, MV है 28,410। अब क्या दिया है, क्या पूछना है, तो जो जो चीज दिया है उसको लिख देंगे, जो पूछना है उसको भी लिख देंगे, लेकिन आगे में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या निकालना है, पहला चीज R निकालना है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा I निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और कुछ तो निकलेगा नहीं निकलेगा। ये 4 ईयर को हम चेंज कर देंगे, तो 4 ईयर चेंज करके आ जाएगा 48 मंथ। इतना तक आपको कर लेना है। अब जैसे इतना कर लेंगे, मैथ अपने आप बनना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, एकदम आसान है। क्या चीज दिया है लिख लिए, क्या पूछ रहा है। मैथ का एक फॉर्मेट हमेशा याद रख लीजिए, कोई सा भी मैथ है, कैसा भी मैथ है, जितना टिपिकल मैथ है, हमेशा के लिए एक बात याद रख लीजिए, पहला जो जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए, और जो चीज पूछ रहा है उसके आगे में क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। इससे आप क्वेश्चन पर फोकस नहीं कीजिएगा, अब आप अपने कॉपी पर फोकस कीजिएगा। और जितना बार आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा उतना बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस वजह से आप क्या कीजिए, इसको अपने पेपर पे उतार लीजिए। अब इस पर फोकस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाए जो चीज दिया है और जो चीज निकालना है। तो अब आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा, सारा फॉर्मूला के हिसाब से पुट कर दीजिएगा, अपने आप बनना चालू हो जाएगा। अब जितना ज्यादा टेंशन लीजिएगा उतना आपका मैथ रॉन्ग होगा, ठीक है, और उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। और ये हमेशा याद रख लीजिए, एग्जाम जो होता है वो आपका टाइम का टेस्ट होता है, आपके पास में कितना एबिलिटी है, लेकिन शर्त ये है वो एबिलिटी को मेंटेन करना है 2 से 3 घंटा के अंदर में। बहुत जानकार है, अगर हमको कोई दे दे तो हम भी बहुत जानकार है, हम भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन हम भी 10th का एग्जाम दिए थे। ऐसा नहीं कि आज हम यहाँ जो पहुंचे हैं बिना 10th का एग्जाम दिए हुए, हम भी पहुंचे हैं, लेकिन हम लोग के पास में भी वो था 2 घंटा 3 घंटा में उतना को कंप्लीट करके दे देना। जो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो उस टाइम में मेंटेन कर लिया वो टॉप हो गया। हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन हम उस टाइम में मेंटेन नहीं कर लिए तो हम नंबर कम लाए। यही टाइप से होता है, आपको बहुत ज्यादा जानकार होता है लेकिन टाइम पर मेंटेन नहीं कर पाता तो वो फेल हो जाता। तो आपको टाइम कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इस टाइप से कर लिए। अब हमको क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अब हम डायरेक्ट फोकस करते हैं। तो पहला चीज निकाले क्या है, यहाँ सर आर तो यहाँ पर पुट करना पड़ जाएगा, ठीक है। आई निकालने के लिए तो अब निकाले क्या, तो पहला चीज हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं आई निकालने के लिए। तो आई के लिए P मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइडेड बाय 2 into 12 मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 100। यही चीज करेंगे, क्या निकलेगा इससे, I निकलेगा। तो यहां हम लिख दिए I का फॉर्मूला। अब
आई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आई निकलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आई जो निकलेगा वो आर के फॉर्मेट में निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आर दिया नहीं, तो अब आर के फॉर्मेट में जैसे निकलेगा तो हम पहले आर के फॉर्मेट में निकालते हैं। तो इसको हम काटते हैं, तो कैसे कटेगा? पहला चीज ये 2 जीरो, ये 2 जीरो आराम से कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 4 जा 48 कट गया, हो गया क्लियर। तो अब आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय आर। 10 मल्टीप्लाइड बाय 49 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 490 आर। तो ये आई का वैल्यू आ गया मेरा 490 आर है इजी। अब ये 490 आर आया। क्वेश्चन में अब हम फिर चेक करेंगे क्या दिया है और जिससे हम और कुछ निकाला जा सकता है। तो हमको दिया है 28410 mv। तो mv का एक फॉर्मूला था, पुट कर देते हैं। mv के लिए एक फॉर्मूला था p मल्टीप्लाइड बाय n प्लस i, ठीक है। तो p का वैल्यू पता है 500, पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 500 मल्टीप्लाइड बाय 48 प्लस 490 r, कोई दिक्कत हुआ? यही चीज हम किए हैं और कुछ नहीं किए। अब mv का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 28410। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000 प्लस 490 r इज इक्वल टू 28410। अब 490 ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरा 490 r इज इक्वल टू 4410। तो r का वैल्यू निकालने के लिए 4410 डिवाइडेड बाय 490, 9 से 81 होता है, तो ये 441 डायरेक्ट कर देगा, तो आंसर आ जाएगा। तो r का वैल्यू आ गया 9% पर एनम है। इजी क्वेश्चन, इस टाइप का ही क्वेश्चन आप लोग को आएगा। इसमें क्या पूछा था? r पूछा और i पूछा। अब एक और क्वेश्चन को हम बता देते हैं ताकि आप लोग का प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। तो एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, वो लास्ट रहेगा, तो इससे आप लोग क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए p का वैल्यू दे दिया 1000, r का वैल्यू दे दिया है 10% और mv का वैल्यू दे दिया है 5550। अब इसमें निकालना क्या है? i निकालना है पहला, दूसरा क्या निकालना? r निकालना। r नहीं, सॉरी r तो दिया हुआ, इसमें तो टाइम ही नहीं दिया, निकलेगा कैसे? अब तो प्रॉब्लम हो गया। तो ये प्रॉब्लम लगेगा प्रॉब्लम है, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो चीज लिखना था वो हम लिख दी, जो चीज पूछ रहा है। मैथ हमेशा याद रखिए, मैथ वही चीज पूछता है जो चीज निकलने वाला है, ऐसा नहीं है कुछ नया चीज बात कर लेगा, ठीक है। तो जो चीज पूछ रहा है उसको हम लिख देंगे। तो टाइम निकालना और दूसरा चीज आई निकालना, और कुछ तो निकालना नहीं है। तो सबसे पहले हम टाइम पर फोकस करते हैं। तो टाइम निकलेगा कैसे? तो टाइम जो निकलेगा वो पहला मंथ में निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम पूछ रहा है तो वो मंथ में निकलेगा। मंथ को 12 से डिवाइड दे देंगे तो वो आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम वहां पे 35 आ गया, 24 आ गया, 48 आ गया, 60 आ गया, तो हम डायरेक्टली इसको 60 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर हमको पूछ रहा है, क्लियर है। तो फार्मूला पे हम पुट करते हैं। तो फार्मूला मेरा 1000 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। यही है क्वेश्चन का फॉर्मेट, इसको हम लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, mv का वैल्यू दिया है ना, तो mv का वैल्यू जब दे दिया है तो अब कैसे बनेगा? यहाँ तो हम इंटरेस्ट निकालने के लिए आए, तो इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या है, एक फार्मूला यूज है ना, पता है पहले से हम लोग को क्या फार्मूला है,
एमवी का निकालने का प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले ये वाली चीज हम देख लेते हैं। तो ये इसको हम काट देंगे, हंड्रेड इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12, क्लियर है। 100 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। अब इसके जगह पर हम ये डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो 100 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 5550, ठीक है। अब जैसे ये 5550 आई है, इसको हम पुट कर देते हैं। तो ये इसको इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास में n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 24, 2 इंटू 2 24 मल्टीप्लाइड बाय 5550 डिवाइडेड बाय 100। अब ये कटा, ये 5, ये 12, इसको अगर हम काटते हैं तो 1 1 1 ट्रिपल 1 आ जाएगा। तो ये जगह पर हम लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय ट्रिपल 1 ट्रिपल 1 हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 1 ट्रिपल 1 को अगर हम मल्टीप्लाई देते हैं 12 से तो आएगा 1332। तो ये जो क्वेश्चन आया, ये यहाँ पर हम जब फोकस कर रहे हैं तो पता चलता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में पुट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाइड a इंटू सी, ac को b लाना है, ये b है और ये ac है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर हम पहले से पढ़ा चुके हैं, जो नहीं देखे वो जाके वीडियो को देख सकते हैं। n स्क्वायर प्लस n माइनस 1332, तो 1332 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस में b आए और मल्टीप्लिकेशन में ac आए, a इंटू सी, ठीक है। तो हम 1332 को तोड़ते हैं, 2 से कटेगा आ जाएगा 666, 2 से कटेगा 333, 2 से कटेगा 3 से कटेगा 111, अब फिर 3 से कटेगा 37, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, 36 और 37, 37 माइनस 36 इन आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 37 माइनस 36 n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर प्लस 37 माइनस 36 n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। इन कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 37, माइनस कॉमन ले लेंगे 36 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। n प्लस 37 इज इक्वल टू 0, n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू माइनस 37, इसको हम डायरेक्ट नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि कभी भी ईयर या मंथ मेरा माइनस में नहीं होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 36, तो ये आया n 36 आया मंथ, ठीक है। अब ये मंथ को हम डायरेक्टली ईयर में चेंज कर लेते हैं। तो 36 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3 ईयर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 3 साल। क्लियर है यहाँ पर। तो ये जितना भी था ये बैंकिंग का कुछ क्वेश्चन को हम समझा दिए। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है वो कमेंट सेक्शन में कुछ और क्वेश्चन को जो डाउट रहे हैं उसको पूछ सकते हैं। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।